एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो अब रेजिस्टेंस। अब आओगे तो भैया दीवार है सामने तो रुकना ही पड़ेगा, भीड़ थोड़ी जाओगे यार जाके कि दांत तोड़वा दोगे। रेजिस्टेंस एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा अपोजिंग फोर्स जो कहां पर चलता है, सर्किट में चलता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर पाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और आज का जो क्लास 10th का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड और रेजिस्टिविटी। ओके, और है और ओ आर वाला नहीं है, ठीक है, और वाला है, ठीक है, डन। अच्छा याद करो, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक ओम्स लॉ दिया था, एक वीडियो दिया था छोटा सा, क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज अ रेजिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होता है, ना कि कांस्टेंट वैल्यू, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, हर जगह प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही इज अ कांस्टेंट, राइट। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे लाइट है, लाइट क्या है, कांस्टेंट का मतलब हर जगह है। कांस्टेंट कभी कभी मतलब बराबर से भी होता है, लेकिन यहां पर मतलब हर जगह से होगा, ठीक है। कहां पर वर्क करता है ये, सर्किट में करता है। चलो जरा मैं आपको रोड मैप देता हूं जरा रेजिस्टेंस का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। अपनी लाइफ के ऊपर इसको उतार लीजिएगा, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, तभी तो आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे और तभी आप स्कोर कर पाएंगे अब की बार 95 पार, राइट। चलो, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो रेजिस्टेंस में इफेक्ट डालते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट में इफेक्ट डालते हैं। जैसे ठंड एक फैक्टर है, आप अभी विंटर्स थी तो एक अलग फैक्टर था, है ना। समर थी तो अलग फैक्टर था, विंटर्स होंगी तो अलग फैक्टर्स है ना। अब ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस में भी कुछ फैक्टर होते हैं। सपोज मान लो अगर मैं ये रोड बनाता हूं, क्या है ये, रोड है, रोड जानते हो जिसमें आप लोग ट्रेवल करते हो, कार से, बस से, पैदल भी। तो ये क्या है, हमारे चलने के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए एक रास्ता होता है चलने के लिए। इसी तरह जो सर्किट होता है ना, तो सर्किट क्या करता है, इसमें चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। सर्किट अगर मैं बना दूं आपके लिए तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे लिए जो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज को एक बार कंपेयर करके अपने आप से मिला लो कि जैसे मैं ही चार्ज हूं, यू आर द चार्ज, आई एम द चार्ज। अब मैं ट्रेवल कर रहा हूं अपने रास्ते में, तो मुझे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं। अच्छा हंसना मत, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो ब्रेकर इतना बना हुआ है, इतना सा ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर एसबी, और आप बढ़िया स्पीड से चले आ रहे हैं 80-90, तुरंत ब्रेकर दिखा, आपने ऐसे कट मार के निकाल दिया। और वैसे भी यूपी वालों की तो खास पहचान है कट मार के निकल जाना, राइट। कट मारा, निकल गया भैया। क्यों? क्योंकि ये छोटा था, इत्तू सा था, इसका लेंथ क्या था, छोटा था। अब अगर मैं इसी ब्रेकर की जो लेंथ है वो यहां पर फुल कर दूं, फुल लेंथ कर दूं, तो अब आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा, मतलब आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपने स्पीड स्लो किया मतलब कि इसकी लेंथ, पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो लेंथ है वो आपको इफेक्ट दे रही है, ब्रेकर की लेंथ। इसी तरह ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के चलने के लिए रास्ता है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। यहां से ये समझ में आ गया होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है, ब्रेकर कम है, लेकिन यहां पर लेंथ ज्यादा है तो भैया ब्रेक मारना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ, मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई? लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। ये ना कह देना कि सर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, वाह 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 वाह, ये मत कह देना, ठीक है ना। चलो इसके बाद दूसरा फैक्टर बताओ जरा, इसमें क्या होता है। दूसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला इंपॉर्टेंट और दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो है एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया का मतलब कैसा, अगर मान लो मैंने ब्रेकर बना दिया ऐसे स्लोप टाइप का, एरिया कुछ ऐसे मैंने ब्रेकर बना दिया ये। अब देखो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये होगा एरिया क्रॉस सेक्शन, वो क्या है, ज्यादा है। एरिया क्रॉस सेक्शन है तो आपने गाड़ी में एंजॉय किया, ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी आई है बढ़िया आराम से, मनाली जैसे ऐसे निकल गए, आप एंजॉय करते हुए निकल गए। इसी ब्रेकर को मैं कुछ इस तरह से खड़ा खड़ा बना दूं, लो भाई एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो अब रेजिस्टेंस। अब आओगे तो भैया दीवार है सामने तो रुकना ही पड़ेगा, भीड़ थोड़ी जाओगे यार जाके कि दांत तोड़वा दोगे।
बात समझ में है कि नहीं? तो एरिया क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी आप 9th में पढ़ के आए हो एक बार, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है देन सेकंड वाली डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया क्या होता है मैंने बताया था, टिप ऑफ द वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, मान लो ये वायर है तो इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन होगा ये जितना ये चौड़ा होगा। ये बात समझ में है कि नहीं? बोलते हो ना कि इतने नैनोमीटर का इतने मीटर का तार ले आओ, तो ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो होती है रेडियस। चलो देखो अब दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, जैसे मान लो मैं आपके रास्ते में मैं एक ब्रेकर रख दूं कागज का बनाकर, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अरे सर कागज का है, स्पीड आपके 90 से कम नहीं होगी भाई साहब। लेकिन अगर वही ब्रेकर मैं आयरन का लोहे का रख दिया, बढ़िया मोटा सा रॉड टाइप का, छड़ी नहीं, तो क्या करोगे? तब को स्पीड मारनी पड़ेगी और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो एक हाथ में पहिया एक हाथ में स्टीयरिंग लिए चले जाओ, ठीक है? साइलेंसर रख लेना कंधे पे, राइट? तो क्या मतलब हुआ? मटेरियल कागज था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह ये फ्लो कर रहा है तो इसमें मटेरियल में भी इफेक्ट पड़ता है। कैसा? जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीसरा फैक्टर हो गया मटेरियल। मैंने कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, चाहो तो आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। आप अपने से फ्लो ऑफ चार्ज को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ये इजीली समझ में आ रहा है। तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर। भाई सिंपल सी बात है, अब वही आयरन रॉड अगर धीरे करके निकालोगे तो निकल जाएगी क्योंकि अभी उसका टेम्परेचर 0 है। लेकिन मैंने क्या किया? उसको गर्म कर दिया, उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, मतलब एकदम खौलता हुआ रॉड है। तो अब बताओ क्या होगा? खुद सोचो, बताओ, कमेंट करो, ठीक है? कि टायर वायर बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं तो घोस्ट राइडर बन के निकलते जाओगे, समझे? अगर बचे अभी कुछ तो ये हो गया हमारे पास चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। भाई मैंने टेम्परेचर रॉड का बढ़ा दिया तो आपकी गाड़ी अब ब्रेक लेगी। पहले तो चलो धीरे से निकल भी जाती, लेकिन अब तो निकलोगे ही नहीं। कितना बढ़ गया? टेम्परेचर का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? सो अगर क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड, तो पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अगर अपने आप से कंपेयर करके समझ रहे हो तो चलो आगे बढ़ता हूं। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका ज्यादा। चलो अब अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं? मैच कर दूं, तो मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है किसी एक चीज की, किसी एक मटेरियल की। भाई जो अगर सपोज दैट कहता हूं कि कोई एक मटेरियल है, कोई भी फिक्स मटेरियल है एक्स, इसके लिए अगर मैं कंपेयर करूं कि उसकी लेंथ और एरिया क्या होगा, कोई एक वायर है उसका लेंथ कंप्लीट फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो मैं लिख सकता हूं इनको मैच करा के और प्रोपोर्शनलिटी साइन L अपॉन में A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब L इंटू में 1 अपॉन में A। मैच करा दिया, मिक्स करा दिया, ठीक है? कंबाइन करने पर ये साइन हटाओगे तो R इज इक्वल टू, अब हमें एक साइन ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपकी बुक में, L अपॉन में A। इस साइन को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर एक मैटर का, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, उसका एक फिक्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और ये एक्चुअल में कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब हर जगह नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 2 है, 2 यूनिट कुछ भी, तो उसको चाहे 5 टुकड़े में कर दो, चाहे पीस डालो, तब भी रेजिस्टिविटी कितना रहेगा? 2 यूनिट ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब ये तो हमारे समझ में तो आ गया भाई, बहुत बढ़िया बात। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है? अब जरा इस फॉर्मूले को ट्रांसपोज कर लो, अपने आप डेफिनेशन बना लोगे। तो ये हो जाएगा RA अपॉन में L इज इक्वल टू रो। इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है? तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन में L का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार पीछे करके पॉज करके देख लेना। चलो देखो, यहां से इसकी SI यूनिट भी निकाल सकते हो। SI यूनिट क्या निकालोगे? SI यूनिट निकालोगे रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी SI यूनिट क्या बच गई? ओम बच गया और मीटर बच गया। तो SI यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बात है। क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल। ये एक सिंगल मीटर लेंथ की कोई वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है,
तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो नॉर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब कि देखो, जैसे मान लो मैंने लेंथ 1 कर दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। और यही तो डेफिनेशन मैंने बोली थी, रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ इज नोन एज रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मान लो कॉपर वायर है या कोई भी एक वायर है, इसका मैंने लिख दिया कि ये एक सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी है 5 ओम मीटर, और कहता है मैं इसके 5 टुकड़े कर देता हूं। कितने हो गए? 1 2 3 4, एक और कर दो, 5 टुकड़े कर दिए। तो बताओ तीसरे वाले थर्ड पार्ट की जो रेजिस्टिविटी होगी कितनी होगी? सेम रहेगी भैया, 5 ओम मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टिविटी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती है, केवल एक को छोड़ के। फिर सर आप लेके आ गए फैक्टर, अरे यार, तो वो फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है वो? टेम्परेचर है, जिसपे रेजिस्टिविटी में कुछ इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आई? बाकी के किसी भी फैक्टर, ना लेंथ में, एरिया क्रॉस सेक्शन में, कोई भी इस रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं डालता है। ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑलवेज कांस्टेंट, ये हम लोग मान के चलते हैं। आई होप आपका जो आज का टॉपिक था वो था फैक्टर्स डिपेंड, रेजिस्टर डिपेंड ऑन द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स एंड रेजिस्टिविटी आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इन दोनों चैप्टर्स, इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इस चैप्टर को ले चलेंगे एंड की तरफ। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।